हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एक टॉप, बेबी टॉप। सेकंड बना रहे हैं। एक पहले बना के मैंने आपको वीडियो दिखाया है। ये मेज़रमेंट है, स्केच है। 22 इंच का इसका सीना है, कंधा 10 इंच है, लंबाई 14 इंच रहेगी। एकदम छोटे बेबी का है, 0 साइज़ से समझ सकते हैं। 0 से 1-2 साल तक आ सकता है। इसमें हम पहले एक पेपर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फुल लेंथ ले लेते हैं इसकी। आप आराम से देखिए। इस बार मैं डायरेक्ट पेपर पे ही बता रही हूँ, आपको स्केच समझ में आ जाए इसके लिए मैंने पूरा स्केच लिख के डाला है। इसकी टोटल लेंथ प्लस हमने पट्टी मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा ऐड कर ली है। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करें, पेपर फोल्ड करें। पेपर पे बता रही हूँ। पेपर के बाद में मैं आपको सीधा कपड़े पे इसी पेपर से कैसे रख के कटिंग करना वो भी दिखाऊंगी। इस तरह से शोल्डर ले लेना है हमें। यहाँ से शोल्डर से हमें 1/4 चेस्ट का लेना है। शोल्डर 10 इंच है, 10 इंच पे लिया है। इस तरह से शोल्डर से रख के स्केल को यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। 22 का सीना है तो चौथा भाग 5.5 हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी 5.5 है हमारा, 1/4 भाग पे प्लस हमें 1.5 इंच इसकी लूजिंग के लिए ले लेना है। 1.5 इंच लूजिंग देने के बाद में यहाँ से हमें इस तरह से लाइन करके 1.5 इंच लूजिंग दिया है। ये हमारा बैक भाग कटिंग हो रहा है, हम पीछे का भाग कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन देंगे और यहाँ पे स्लीव को आर्म होल की तरफ से राउंड शेप में कर्व दे देना है। इस तरह से एकदम इजी है, बहुत सरल तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी ब्लाउज सिलना सीख जाएंगे। ये स्टेप ख़त्म होने के बाद हम ब्लाउज़ और सलवार सूट सीखेंगे। यहाँ से 1/4 लेके नीचे की तरफ लंबाई की तरफ और 2.5 इंच प्लस कर लेना है। इस तरह से 2.5 इंच प्लस किया है, वहाँ से लाइन कर लेना है। यहाँ पे हमने आर्म होल से यहाँ नीचे पल्ले को सीधा लाइन से मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे गले का मार्क निकालना है। वो गले का मार्क है 1/8, चेस्ट का 8वां भाग है, सीने का 8वां भाग लेना है। तो 22 का 8वां भाग ऐसे डबल करके हम एक साइड कर लेंगे, 3 से आधा कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे मार्क करके राउंड शेप ज़्यादा गहरा नहीं देना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से गोलाई में मिला लें। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके इस तरह से लाइन कर लेना है। यहाँ पे कटिंग होगी, पीछे का भाग है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पट्टी का एक्स्ट्रा लिया है, वहाँ पे एक लाइन कर लेनी है इस तरह से। ये नीचे मोड़ने की पट्टी है, मैंने इस डायग्राम में लिख के आपको दिखाया है, वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार आपको समझा के साथ में कटिंग करना बहुत ईजी रहेगा, आसान रहेगा। यहाँ से इस तरह से ये हमारा बैक भाग का पूरा डायग्राम ऐसे स्केच बन गया है। तो हम इसे पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर दोनों भाग साथ में नहीं कटिंग करते क्योंकि इसमें आगे और पीछे का गला और स्लीव का कटिंग अलग अलग तरह से रहेगा। तो हम पहले अलग अलग करके दिखाएंगे। ये पीछे का पल्ला हमारा कटिंग हो रहा है, इसके बाद हमें सामने का पल्ला कटिंग करना है। तो सामने के पल्ले में सेम मेज़रमेंट ही रहेगा, दूसरा सब सिर्फ इसमें गले का और आर्म होल का स्लीव की तरफ ये थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप देख के इसी तरह से कटिंग कर लें। अभी हमें ये एक भाग अलग रख लेना है और दूसरी भाग की कटिंग करने के लिए हमें पेपर लेना है। ये देखिए एकदम अच्छे से कटिंग हो गया। इसी तरह से जितना इसमें चौड़ाई लिया था सेम ऐसे ही हमें चौड़ाई और लंबाई लेनी है कपड़े की। मैं पेपर की ले रही हूँ, अभी पेपर पे दिखा रही हूँ आपको। तो आप भी पहले पेपर पे ही कटिंग कर लें, फिर अच्छे से समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये वाला सीने का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच का मार्जिन जैसे ऊपर लिया वैसे ही लेना है। फिर पीछे के भाग में जैसे लिया वैसे ही इधर भी लेना है। शोल्डर का भाग भी सेम वैसे ही लेना है। 5 इंच पे मार्क रखना है। 10 इंच का शोल्डर है तो हाफ करके 5 इंच होता है, तो 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से गले का कटिंग सेम वैसा ही 3 का आधा किया था हमने, वैसे ही यहाँ पे भी आधा कर लेना है। और इस तरह से यहाँ पे भी गोलाई दे देनी है। सामने का भाग है तो थोड़ा पीछे से थोड़ा बड़ा रहेगा, पीछे एकदम पैक है। ये गला पैक वाला ही बन रहा है, ज़्यादा गोल डीप में नहीं जाएगा,
उसे साइड में डोरी लगाएंगे तो ये ज़्यादा गहरा नहीं है। इस तरह से राउंड शेप दे देना है। ये वाला सेम ऐसे ही गोलाई देनी है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का 1/4 भाग लेना है, 5.5 इंच, 22 का चौथा भाग 5.5 इंच, और इसी तरह से चौथे भाग पे जहाँ पे ये लाइन आई है वहीं पे रख के 5.5 यहाँ पे भी कर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 5.5। और अब यहाँ पे लूजिंग के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच प्लस कर लेना है। 1.5 इंच आगे, 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए, मार्जिन और लूजिंग दोनों साथ में ही। अब हमें आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ से लाइन कर लेनी है। आधा इंच अंदर की तरफ रहनी चाहिए सामने वाले भाग में, और अंदर से इसी तरह से कर्व शेप देते हुए गोलाई कर लेनी है। ये वाला हमारा भाग अभी इस तरह से यहाँ पे पट्टी का निकाल लेना है कि 1.5 इंच। यहाँ पे हम एक फिर से मार्क लगा लेंगे पट्टी का, लाइन कर देते हैं, यहाँ पे लाइन कर देना है। 1/4 प्लस 2.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच ऐड करना है यहाँ पे। इस तरह से ये लाइन आर्म होल की गोलाई से लेकर नीचे तक मिला लेनी है। यहाँ से अभी ये हमारा स्केच बन गया, सामने का पल्ला तैयार हो गया है बन के। यहाँ पे डाउन करना है आधा इंच, जैसे पीछे किया था पीछे वाले भाग में, उसी तरह से सामने वाले भाग में भी आधा इंच डाउन कर लिया है। अब हमारा स्केच बन के पूरी तरह से रेडी हो गया। इस पे कटिंग करेंगे। देखिए एकदम आसान है बनाना, शुरू से सीख रहे हैं हम। 2-3-4 कपड़े तो हमने बना लिए हैं बेबी के, अब ये 5वां बन रहा है। इस तरह से अभी हम फ्रॉक और पजामा बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बोनेट बनाएंगे, बीप बनाएंगे इस तरह से। तब तक हाथ साफ हो जाएगा आपका भी और समझने में भी इजी हो जाएगा। फिर हम आगे ब्लाउज के अलग अलग टाइप का कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, मेजरमेंट लेना सीखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे तो हमारा कोर्स जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन ख़त्म भी जल्दी करेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में बताएंगे। डिज़ाइनर आगे, फिर बेसिक सीखने के बाद में हम डिज़ाइनर की तरफ जाएंगे। डिज़ाइनर और फैंसी ब्लाउज ड्रेस वगैरह बनाना सीखेंगे। अभी हमारा स्केच ये देखिए अभी तैयार हो गया है, यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे लेंगे कपड़ा। ये देखिए हमें सामने का कौन सा है, ये वाला पीछे का भाग है और ये वाला सामने का भाग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कौन सा है, जो आर्म होल की तरफ हमने गहराई ली है आधा इंच, वो सामने वाला भाग है। इसमें हमने ये देखिए आर्म होल की तरफ हमने थोड़ा गहरा लिया है, आपको निशान में दिख रहा है। ये वाला सामने वाला भाग रहता है। पीछे के भाग में थोड़ा आर्म होल डीप कम रहता है, डीप ज़्यादा कटिंग हो जाता है तो उसमें खिंचाव होता है। अभी तो ये बिना स्लीव का बनाएंगे, लेकिन जब स्लीव लगाते हैं तो कटिंग में बहुत ध्यान रखना रहता है। ये कटिंग अगर अच्छे से नहीं होती है तो पीछे से बाजू से खिंचाव आता है। इस तरह से मेन फैब्रिक ले लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद में हम अच्छे से इसे प्रेस करके हाथ से आराम से इसी तरह रख के जमा लेंगे। अब हमें यहाँ पे चौक से यहाँ ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पे इसको कटिंग है वहीं पे मार्क कर लेना है आराम से। उसी मार्क्स पे हमें कटिंग होने है यहाँ पे, तो ये ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं रहे, एकदम पास पास में लाइन है वहीं पे कटिंग करनी है, तो वहीं पे हमें मार्क लगाना है। इस तरह से देखिए ड्रॉ हो गया है एकदम आसानी से। पेपर कटिंग करने के बाद में ये रख के, छोटा है कपड़ा तो आराम से पकड़ के रखें, हाथ दबा के इस तरह से कटिंग कर लें। कपड़े पे इस तरह से हाथ रखना है। कपड़ा नहीं सरके, ये कॉटन का है, नहीं सरक रहा है, लेकिन अगर सिंथेटिक रहेगा तो कपड़ा सरकता है, तो कपड़े पे हाथ जरूर रखें, इस तरह से दबा के रखें। कपड़ा इधर उधर सरक जाएगा, अगर फिसल जाएगा तो कटिंग पहले ही गड़बड़ हो जाएगी। कटिंग अच्छी है तो सिलाई ऑफिशियली अच्छी होने वाली है। एक बार कटिंग हो गया, इसी तरह से दूसरे भाग को भी हम एकदम फटाफट से कटिंग कर पाएंगे। इस तरह पेपर पे कटिंग हो गया है तो हमें डबल बार मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, सेम साइज भी इस तरह से रख लें और उसी तरह से जैसे मार्क किया था उसी तरह से इसके पास में, पेपर के एकदम पास में करीब में लाइन कर लें यहाँ पे ड्रॉ करते हुए। सिर्फ हमें मार्क करना है, मार्क करने के बाद में पेपर हटा लेना है।
और उसी मार्क पे कटिंग कर लेनी है। देखिए हमारा टॉप कटिंग हो गया है पूरी तरह से, अच्छे से दोनों भाग कटिंग हो गए। अब ये गला है, ये बाहीं है। हम बिना बाहीं का बनाएंगे तो यहाँ पे बटन की पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन बटन पट्टी नहीं लगाएंगे, हम ऊपर डोरी लगा रहे हैं तो डोरी का आगे सिलाई के टाइम में आपको बताती हूँ। इस तरह से डोरी लगाने के लिए पहले हम ये पट्टी निकालेंगे। यहाँ से हम 1-1 इंच का पट्टी पहले कटिंग कर लेते हैं, जो हमें गले की पट्टी और बाहीं नहीं लगाएंगे तो बाहीं की जगह पे भी उरे पट्टी लगानी है। ये 1 इंच इस तरह से क्रॉस में कटिंग करें। उरे रहना चाहिए कपड़ा, उरे मतलब तिरछा रहना चाहिए कपड़ा, वहीं से कटिंग करें। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि उरे का कपड़ा किस तरह से रखा जाता है। पहले सीधा स्क्वायर कपड़े को एक तरफ से कटिंग करके 4 इंच अलग कर ले और फिर तिरछी लाइन आ जाए, वैसे इस तरह से कटिंग करनी है। ये सीधा पट्टी नहीं रहता है, उरेप का पट्टी रहता है गले का और बाहीं का। इस तरह से क्रॉस कटिंग कर लें। अब हमें गले की और बाहीं की पट्टी कटिंग हो गई है, तो हमें डोरी लगाने के लिए सीधी पट्टी यूज़ करनी है। ये 4 पट्टी हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, गले की और बाहीं की। पहले वाले टॉप में आपने बड़ी पट्टी लगाना सीखा, इसमें थोड़ी पतली पट्टी है, 1 इंच की है। इस तरह से ये वाला कपड़ा हमें स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो ये वाला पहले सीधा कर लेना है। इसी तरह से 1-1 इंच की पट्टी यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है, 2-3, जो हम कंधे पे डोरी लगाएंगे। कंधे पे बटन नहीं लगाएंगे, एकदम छोटे बेबी का है तो बटन लगाने में थोड़ा बच्चे को चुभ सकता है, तो हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। 1-1 इंच की ऐसे पट्टियाँ काट लेनी है। कटिंग हो गया है, अभी हम स्टिच करते हुए आपको बताएंगे स्टिचिंग करना। तो चलो अब स्टिच करते हैं। इस स्केच पे हमने पूरा कटिंग किया है। पहले कंधा जोड़ लेना है। सबसे पहले एक साइड का, दोनों साइड का नहीं जोड़ना है, सिर्फ एक साइड का ही कंधा जोड़ना है। दूसरे साइड में हम पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पे लगा लेनी है। सीधी तरफ रखना है कपड़ा, राइट साइड ऊपर रहना चाहिए और पट्टी का भी राइट साइड, फिर दोनों साइड का राइट साइड और ऊपर अंदर की तरफ होगा तो ये पलट के अंदर चली जाएगी पट्टी। इस तरह से रखें जैसे मैंने रखा है, आप ध्यान रखें, सीधा उल्टा ना रखें। यहाँ पे एक बार फिनिशिंग देने के लिए वापस से सिलाई लगा लेनी है। इसे अंदर की तरफ दबा के इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी कंधे पे वही वाली सेम तरह से पट्टी लगानी है। यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो बटन लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम डोरी लगा के दिखाएंगे यहाँ पे डोरी कैसे लगाते हैं। यहाँ पे इसी तरह सेम वैसे ही पट्टी लगा लेनी है, 1.25 इंच की, 1.5 इंच की कटिंग की, वैसे फ्रेश सिलाई करके अंदर की तरफ लगानी है ये वाली भी। देखिए दोनों तरफ पट्टी लग गई है। एक साइड का शोल्डर बंद हो गया है और एक तरफ का हमने खुला रखा है, वहाँ पे डोरी लगाएंगे ये वाली। तो उससे पहले हमें ये वाली पट्टी तैयार कर लेनी है। एक साइड से उरे वाली पट्टी है ये, एक साइड से पतली सी दबा के हल्की सी सिलाई लगा लेनी है पूरी। यहाँ पे खुला रखना है, नहीं तो गांठ जैसे दिखेगा जॉइंट की जगह पे। दोनों तरफ से फैला के इस तरह दबा दें।
अभी हमें गले की पट्टी सीधी साइड में, बटन की पट्टी भी सीधी साइड में फोल्ड करनी है। तो कपड़ा उल्टा रखना है मेन टॉप का, और इस तरह से पट्टी लगानी है। कपड़े को सीधा नहीं रखना है, उल्टी की तरफ रखना है। सिलाई फिर अंदर की तरफ रहेगी, सामने भाग से लगेगी। देखिए इस पे ध्यान रखना है, कैसी पट्टी रखी है उसको ध्यान से देख के फिर ऐसे ही रखना है। पट्टी को ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के हाथ से, लूज भी नहीं रखना है और खींचना भी नहीं है, लेकिन एकदम फ्रेश आनी चाहिए। यहाँ पे लूजिंग छोड़ेंगे तो चुन्नट गिर जाएंगे, इसके लिए चुन्नट नहीं गिरे तो खींचना नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे लगाते टाइम यहाँ पे फोल्ड कर लेना है, मुँह पे इस तरह से कटिंग कर ले बराबर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के उसको अंदर दबा के इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। अभी हमें इसको सीधा करके इस तरह से सामने के भाग में, सामने की तरफ फ्रंट भाग में राइट साइड में इस तरह से सिलाई लगानी है दबा के। तो सिलाई हमने पहले लगाई वो वाला भाग ऊपर आएगा, जब पट्टी बनाई थी वो सिलाई का भाग था वो ऊपर आएगा। इस तरह से अच्छे से दबा लेना है अंदर और ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे रखा था वहाँ ध्यान रखें, और अच्छे से फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लें। गले की पट्टी लग गई है, अभी हमें बाईं की तरफ भी इसी तरह से और पट्टी लगानी है। फिर हम शोल्डर पे पट्टी लगा लेते हैं, डोरी लगाने का बांधने का है वो वाला। इस तरह से रख के 2 पट्टी लगा लें, लगभग 4-4 इंच की रहेगी, 4.5 इंच 4 इंच की इतनी ही लगानी है। डोरी लंबी है तो इसी को हम अलग छोटा करेंगे अभी। इस तरह से 2 और 4 पट्टी हो जाएगी, दोनों तरफ 2 लगेगी। दूसरी साइड में ये दोनों लगा लेनी है। आपने पहले से ही अगर छोटी बनाई है तो आप 4-4 4.5 इंच की लगा लें, और अगर लंबी लगाई है बनाई है तो 4.5 5-5 इंच के टुकड़े कर लें और फिर लगा लें। रेडी 4.5 इंच रहना चाहिए तो 5 इंच के टुकड़े कर लें, इस तरह से लगा लें। और ये हमने बाईं की तरफ भी इस तरह से पट्टी लगा ली है, दोनों तरफ लगा लें इस तरह से, अच्छे से फिनिशिंग से लगाएं, आराम से लगाएं। और ये पट्टी आराम से जल्दी नहीं बैठती है तो थोड़ा आराम से रखें, पेशेंस रखें और लगाएं, खींचना नहीं है पट्टी को, ये पूरा ध्यान रखना है। उल्टी तरफ रखना है कपड़े को, फिर इस तरह से कपड़े को जॉइंट करना है, पट्टी लगानी है। यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है, सीधा लगाना है। ये आर्म होल के अंदर का भाग है तो यहाँ पे हम पैक करेंगे। ऊपर शोल्डर वाला भाग हमें खुला रहने वाला, तो इसे यहाँ पे लाके आधा 1/4 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा रख के, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बस हो जाएगा। तो इस तरह आधा इंच एक्स्ट्रा रख से उल्टा फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस तरह से आगे दोनों भाग का हो पट्टी इसी तरह से लगाना है, दूसरी बाएं पे भी। देखिए
जबला बन गया, डोरी भी लग गई है, गले की पट्टी लगा दी हमने, बाई की पट्टी लगा दी है। इस तरह से लगा लें। डोरी ऊपर कंधे पे बांधने की। अभी हमें साइड की सिलाई लगानी है तो साइड की सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम नीचे की पट्टी जॉइंट कर देते हैं। पट्टी हमने यहाँ पे कपड़ा कम था तो हमें एक्स्ट्रा जॉइंट करनी पड़ेगी। अगर आपने सीधा कपड़ा लिया है तो आपको जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अलग से एक्स्ट्रा जॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कटिंग में ही एक्स्ट्रा 15 इंच लिया है तो उसे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पट्टी लगा देंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अभी आपने सीधा कटिंग किया है, कपड़े का पूरा 15 इंच का कटिंग किया है तो अलग से जॉइंट नहीं करनी है। हमने कम किया था तो इसके लिए इस पट्टी को अंदर 1.5 इंच को जो एक्स्ट्रा रखा है हमने पट्टी का मार्जिन, वो अंदर फोल्ड करके इस तरह दबा देना है। अभी टॉप लगभग तैयार हो गया है, दोनों तरफ से सिलाई हो गई। अभी हमें दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद में साइड में जॉइंट कर लेना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट हम अगले स्टेप में आएंगे। हर रोज़ एक नया कुछ ना कुछ नया बनाते रहेंगे और हर रोज़ नए एक स्टेप करके हम पार करते जाएं। जल्दी से जल्दी हमें बड़े लोग की सिलाई करने तक आना है तो ये हम फटाफट बना के सीख लेते हैं। फिर उसके बाद में हम बड़े बच्चों की और बड़े फुल साइज़ के बनाना चालू कर देंगे। बड़ी साइज़ सभी हो जाने के बाद में हमें फैंसी और डिज़ाइनर बनाने हैं। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो स्टेप 1 ही चल रहा है हमारा। स्टेप 1 में हम बड़े और बेसिक सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें साइड में आर्म होल की तरफ से आधा इंच अंदर दबा लेना है। दोनों तरफ से बराबर पकड़ना है। इस तरह नीचे की तरफ भी बराबर रहना चाहिए। यहाँ पे बखिया लगा लेना है। ऊपर नीचे नहीं रहे कपड़ा, ये ध्यान रखना है। नीचे की तरफ भी दोनों बराबर समान आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है इसी तरह। आज हमने सेकंड जबला सीखा है। फर्स्ट टॉप हमने पहले वीडियो में बना के डाला था वीडियो। अभी ये हमारा सेकंड टॉप है। इस तरह से अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।